तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं कि सेम टास्क सेम टाइम में करने पर A23 5G की बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी एज़ कम्पेयर टू F23 5G। इसके अलावा A23 5G थोड़ा सा हीट भी ज़्यादा होगा F23 5G के कंपैरिजन में। पूरे वीडियो में मैंने कई जगह पर अलग अलग टास्क किए हैं और अलग अलग टास्क करने के बाद कौन सी डिवाइस का टेम्परेचर कितना रहता है और बैटरी बैकअप कितना रहता है या बैटरी परसेंटेज कितना बचता है, ये सब कुछ आपको दिखाया है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं तो दोनों ही डिवाइसेज हैं इस समय 30% चार्ज। तो सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस की ब्राइटनेस कर देते हैं फुल पर। इसके अलावा स्क्रीन टाइम आउट मैक्सिमम पर करते हैं 30 मिनट्स के लिए और दोनों ही डिवाइसेस की टॉर्च लाइट भी कर देते हैं ऑन। दोनों की इंटेंसिटी रखते हैं फुल पर, यानी कि टॉर्च लाइट की जो ब्राइटनेस है वो फुल पर ही रहेगी। इसके बाद यहाँ से कर देते हैं दोनों ही डिवाइसेस पर वाइब्रेशन ऑन और कुछ देर के लिए दोनों ही डिवाइसेस को ऐसा ही छोड़ देते हैं। देखते हैं कि कुछ समय बाद सेम टास्क पर कौन सा डिवाइस कितना डिस्चार्ज होता है। तो लगभग 5 मिनट के बाद यहाँ से वाइब्रेशन को कर देते हैं ऑफ और ब्राइटनेस की बात करें तो वो डिस्प्ले का अभी भी है फुल पर। इसके अलावा एलईडी फ्लैश भी यहाँ पर अभी भी ऑन है। तो सेम टास्क पर 5 मिनट के बाद A23 का बैटरी परसेंटेज है 28, वहीं F23 का बैटरी परसेंटेज है 29। तो यहाँ पर F23 थोड़ा सा बेहतर रहा। अब दोनों ही डिवाइस पर कुछ रैंडम एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखते हैं, कुछ नॉर्मल टास्क करके देखते हैं जो डेली यूज़ में आप करते हो। उसके बाद फिर देखते हैं कि दोनों में से कौन सा डिवाइस जल्दी बैटरी ड्रेन कर रहा है। वीडियो में आगे मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर टेम्परेचर टेस्ट भी किया है कि सेम टास्क के बाद दोनों में से कौन सा डिवाइस ज़्यादा हीट होता है। और यहाँ पर ये जो पूरा टास्क मैंने जो किया था, कुछ एप्लीकेशंस जो लॉन्च किए थे, इस दौरान दोनों ही डिवाइसेस का टॉर्च लाइट ऑन रहा था। तो इन सारे टास्क को करने के बाद लगभग 12 मिनट नॉर्मल अपना फ़ोन यूज करने के बाद जब मैंने दोनों ही डिवाइसेस का बैटरी परसेंटेज चेक किया तो F23 था 27%, वहीं A23 5G था 25%, यानी कि यहाँ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है F23 5G में। इसके बाद मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर अगेन टॉर्च लाइट ऑन फुल इंटेंसिटी के साथ, इसके अलावा ब्राइटनेस फुल पर। वाइब्रेशन यहाँ से अभी मैंने कंटिन्यू और ऑन कर दिया और यहाँ पर वाइब्रेशन के साथ साथ मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर म्यूज़िक भी ऑन कर दिया है। अब कुछ देर बाद देखते हैं कि इस टास्क के बाद दोनों ही डिवाइसेस का बैटरी कैसा रहता है, बैटरी परसेंटेज क्या निकलता है। तो लगभग आधा घंटे तक सेम टास्क चलने के बाद, यानी कि म्यूजिक ऑन, वाइब्रेशन ऑन, टॉर्च लाइट ऑन, तो अभी इन सारी चीज़ों को कर देते हैं बंद। म्यूजिक भी बंद, इसके अलावा वाइब्रेशन भी दोनों पर कर देते हैं बंद, टॉर्च लाइट भी यहाँ से कर देते हैं बंद। और अब देखते हैं कि दोनों ही डिवाइसेस में बची है कितनी बैटरी और टेम्परेचर क्या है दोनों ही डिवाइसेस का। तो सेम टाइम में सेम टास्क के बाद F23 5G का बैटरी परसेंटेज है 18, A23 5G का बैटरी परसेंटेज है 15, यानी कि यहाँ पर A23 5G थोड़ा और पीछे हो गया F23 5G से। इसके अलावा अगर CPU की टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ भी F23 बेहतर है, 46-47 डिग्री सेल्सियस है F23 5G के CPU का टेम्परेचर सेम टास्क के बाद, जबकि A23 5G 50-51 to 49 के आसपास है। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ F23 5G ज़्यादा बेहतर लगा। तो अभी दोनों का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो कुछ देर के लिए दोनों ही डिवाइसेस को स्क्रीन ऑफ करके रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो लगभग 15 मिनट तक दोनों ही डिवाइसेस का स्क्रीन ऑफ रखने के बाद सबसे पहले चेक करते हैं बैटरी परसेंटेज। तो F23 5G का बैटरी परसेंटेज है 17, A23 5G का बैटरी परसेंटेज है 13। इसके बाद अगर CPU टेम्परेचर चेक करें तो F23 का CPU का टेम्परेचर है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वहीं A23 5G के CPU का टेम्परेचर है 38 to 39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर A23 5G ज़्यादा ठंडा है या फिर कहें लगभग सेम है दोनों इस समय। तो अभी दोनों डिवाइसेस पर फिर से टॉर्च लाइट करते हैं फुल पर ऑन, वाइब्रेशन ऑन, म्यूजिक चलाते हैं, ब्राइटनेस भी कर देते हैं फुल पर और फिर देखते हैं कि सेम टाइम में सेम टास्क के बाद कौन सा डिवाइस कितनी बैटरी ड्रेन करता है और टेम्परेचर दोनों ही डिवाइसेस का क्या रहता है। तो लगभग 20 मिनट के बाद ही A23 5G का स्क्रीन हो जाता है डिम, यानी कि बैटरी बची है केवल 5% और सेम टास्क पर सेम टाइम के बाद F23 5G का भी बैटरी परसेंटेज है 10%। तो यहाँ से दोनों ही डिवाइसेस पर ये सारी चीज़ें भी करते हैं बंद, म्यूजिक भी बंद, ब्राइटनेस जैसी है वैसे ही रखेंगे, वाइब्रेशन बंद, दोनों ही डिवाइसेस का टॉर्च लाइट भी कर देते हैं बंद। इसी के साथ ही अगर CPU टेम्परेचर चेक करें तो सेम टास्क के बाद सेम टाइम में F23 5G का CPU टेम्परेचर है मैक्सिमम 48 डिग्री सेल्सियस, A23 5G के CPU का मैक्सिमम टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कह सकते हैं कि सेम टास्क में A23 5G थोड़ा सा जल्दी हीट हो सकता है या थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो सकता है F23 5G के कंपेरिजन में। और यहाँ से अब केवल वाइब्रेशन ऑन करते हैं, म्यूजिक करते हैं फुल वॉल्यूम पर और फुल रहेगी डिस्प्ले की ब्राइटनेस। टॉर्च लाइट इस समय दोनों में से किसी भी डिवाइस पर ऑन नहीं करेंगे और देखते हैं कि कितनी देर बाद A23 5G
फुल डिस्चार्ज होता है और उस समय F23 5G कितनी % बचता है। तो लगभग 15 मिनट बाद ही A23 5G हो गया है स्विच ऑफ, और अभी भी अगर F23 5G की बात करें तो 7% बैटरी है F23 5G में। यानी कि अगर दोनों ही डिवाइसेस के बैटरी और हीटिंग टेस्ट की बात करें तो बैटरी बैकअप भी F23 5G का ज़्यादा बेहतर रहेगा इस टेस्ट के मुताबिक, और हीट की बात करें तो सेम टास्क पर F23 थोड़ा सा कम हीट होगा A23 5G के कंपैरिजन में। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।